हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21A। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी केस स्टडी है वो है केस स्टडी 8 चैप्टर 1 रियल नंबर से। तो जो बेस्ड है वो है आपकी बार डेसिमल एक्सपेंशन से। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p upon q, and where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n, m to the power m, 5 to the power m, where n and m are also non-negative integer and vice versa. तो इसके आगे हमें दिया है लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power m, where n and m are non-negative integer. Then x has a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, आपको बताना है। अब इसमें क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो जो हमारा रैशनल नंबर है वो हमें p अपॉन q की फॉर्म में दे रखा है। जब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं तो 2 टू द पावर n और 2m टू द पावर m में आ रहा है। ठीक है, 5 टू द पावर m में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें 2 और 5 आ रहे होंगे फैक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, क्योंकि ये तो 21 का स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, 21 मतलब 3 और 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आप 1600 के डेसिमल के फैक्टर करने हैं आपको, सिर्फ डेसिमल के, यानी 1600 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 में आपको फैक्टर मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो जब आप नीचे वाले पार्ट को, मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 को डिवाइड करेंगे किससे? 23 को। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 25 है, पहले इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से, कितना आएगा? 25, 8 5 ज़ा 40 और 4 8 2 ज़ा 16, ये 200 हो गया। ठीक है, अब 200 को डिवाइड करना है हमें 23 से, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12.5 और ये आ जाएगा 0.125। तो यहाँ पर 115। ठीक है, हाँ 115 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 3 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 0.115। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 441 डिवाइडेड बाय इज अ डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 7 आ रहा है, अगर 2 और 5 आ रहा होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 7 आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग होगा या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 441 को डिवाइड करेंगे 7 से। 441 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर है, तो यहाँ पर हमें इसे 49 से, क्योंकि उसके स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 49, तो 49 9 ज़ा 49 9 ज़ा 1 और 8 36 44। देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे 441 को किससे? 49 से, तो 49 9 ज़ा 429। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो बचेगा 2 1। ठीक है, 12 बच गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आ गया 0। अब इससे छोटा क्या आता है इसके टेबल में? तो 49 2 जा 49 2 जा कितना होगा? 8 और यहाँ पर 9, माइनस करेंगे 2 और 2 22। क्योंकि ये हर बार रिपीट होके नहीं आ रहा, चेंज होके आ रहा है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट
हमने इससे क्यों नहीं चेक करा, इसमें इसलिए ना करा क्योंकि ये तो डिवाइड करके पॉइंट में ही देगा, बट मेन ये है कि ये डिसाइड करेगा कि रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, अब इसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी, जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें पी की जगह कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये रिकरिंग हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा जिससे पता करें। तो एक एक ऑप्शन की जगह, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड कर देगा, मेन पी है, पी की जगह पर पहले 3 रख के डिवाइड करेंगे। तो 251 डिवाइड करेंगे पहले 3 से, और 3 यानी 3 9 जा स्क्वायर है ना, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, माइनस करेंगे 7 और ये 1, फिर इससे छोटा क्या आएगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, माइनस करेंगे बचेगा 7, फिर 0, फिर यहाँ पर 9 7 जा 63, फिर 7 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, आई थिंक 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17, ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये काफी लंबा जाएगा यहाँ पर, तो 170 को डिवाइड करेंगे फिर से 9 से, 9 यहाँ पर ये आ रहा है ना, यहाँ पर होगा क्योंकि 80 आ रहा है। ठीक है, तो 80 की कंडीशन में यहाँ 9 9 जा 81 होगा, 9 8 जा 56, 9 8 जा 72, फिर 8 बचेगा, यानी यहाँ पर ये रिपीट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट लास्ट, तो यहाँ पर 5 टू दी पावर 5 दी और 2 टू दी पावर 5 दी है और 5 की पावर 3 दी है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर कैसे आ रहा है, 2 और 5 में आ रहा है, तो ये 100% कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है उस कंडीशन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी केस स्टडी 8 जो है वो फिनिश होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और इसके आगे की केस स्टडी करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।